Hello, welcome to my channel English with Pooja. Learn English, love English. This video is devoted to all the tips which you require for speaking English fluently. So let's get started. Okay, the number one tip is read, listen, watch, and speak. Read English books. English books में क्या? Children's story books. Start from a lower level. Easy books पढ़िए जो आपको easily समझ में आती हूँ, जैसे we can get पंचतंत्र in English and comic books in English. Textbooks of primary classes you can get in English. तो वो आप पढ़िए जो आपको easily समझ में आ जाए पहले, क्योंकि लिए उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं विच यू कैन लर्न एंड उसको पढ़ने से आपको क्या है, एक यूसेज समझ में आएगा इंग्लिश का, हाउ द वर्ड्स आर यूज्ड, लाइक वेयर टू यूज एडजेक्टिव्स, नाउन्स, ये सब ग्रामर, बेसिक ग्रामर आपको धीरे धीरे समझ में आती जाएगी. तो रीडिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सेट असाइड like few minutes for like every day, 15-20 minutes every day you can set aside for reading purpose. And the second thing is listen to English language music. You must be not into English language music because we all love Hindi songs a lot, but for learning English, start with these things. These are the basic requirements. तो English language music सुने and sing along with it. उससे आपको एक English language की एक जो feel है, the way it is spoken, that you will learn. और तीसरी चीज़ है वॉच इंग्लिश मूवीज, वेब सीरीज, सीरियल्स, एनीथिंग यू कैन वॉच इन इंग्लिश विच यू लाइक. इफ़ यू लाइक टू वॉच न्यूज़ यू कैन वॉच न्यूज़ इन इंग्लिश. इन सब चीज़ों को देखने से जब आप मूवीज़ देखेंगे, इट डजेंट मीन कि मूवी देखनी है तो यू विल वॉच लाइक एवरी डे फॉर 3 hours मूवी यू आर वॉचिंग. नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. यू कैन जस्ट टेक अप वन मूवी एट अ टाइम. और आप एक दिन 15 मिनट देख रहे हो, अगले आगे वाला पार्ट आप 15-20 मिनट्स अगले दिन देख रहे हो, तो दिस वे यू कैन जस्ट सेट असाइड सम टाइम फॉर वॉचिंग मूवीज. सो जब आप देखोगे नेटिव स्पीकर्स को इंग्लिश बोलते हुए, तो यू विल लर्न सम नेचुरल रिस्पॉन्सेज कि कैसे किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, एंड उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, दैट यू विल लर्न हाउ इंग्लिश इज स्पोकन रियली, एंड द फील ऑफ द लैंग्वेज, विल गेट द फील ऑफ इट. तो फील जो होती है इंग्लिश की, वो फील आनी ज़रूरी है. दैट यू विल लर्न फ्रॉम दैट. एंड द लास्ट वन इज स्पीकिंग. जब तक आप नहीं करेंगे, वेदर यू डू लिसनिंग, रीडिंग, वॉचिंग, बट अगर इफ़ यू आर नॉट स्पीकिंग, आप सिर्फ नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हो अंदर और यू आर नॉट यूजिंग इट प्रैक्टिकली, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा. आपकी हेजिटेशन नहीं ख़त्म होगी. यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश टू स्पीक इंग्लिश. I hope this is clear. Let's move on to the tip number 2. The tip number 2 is go easy. Go easy, my friends. Some people they are very much eager and desperate कि हमें बस जल्दी से English आ जाए. ऐसे you cannot learn a language so fast. ऐसे नहीं होता. इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट जॉब नहीं है ये कि भी आज किया कुछ और कल आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो गए. नो, इट कैन नॉट बी डन. तो आपको बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक गोल्स बनाने पड़ेंगे. यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक. लाइक आपको भी पता है कि यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज विच इज़ नॉट योर्स, तो यू विल हैव टू लाइक स्पेंड सम टाइम. आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसके अंदर. महीना भी लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 3 months लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ हार्ड यू वर्क. और तो बी रियलिस्टिक. ठीक है, तो एकदम से चीज़ों को एक्सपेक्ट मत करिए कि एकदम से सब कुछ हो जाएगा. और दूसरा, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. अगर हम इंग्लिश नहीं जानते हैं और हमारे मुंह से कुछ गलत निकल जाता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. डोंट बी अफ्रेड एट ऑल. रादर यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. आपने कोई मिस्टेक की तो उसको लर्न करो कि अच्छा मैंने ये मिस्टेक की थी तो क्यों की, और दोबारा मुझे ये नहीं करनी है. तो दिस वे यू हैव टू कीप अपडेटिंग योर सेल्फ. Okay, the tip number 3 is improve your vocabulary, improve your pronunciation and intonation. Vocabulary जब तक नहीं होगी तो आप इंग्लिश में बोलेंगे क्या? कोई लैंग्वेज बोलने के लिए what do we require? We require words, right? तो कुछ वर्ड्स आपको आने ज़रूरी हैं, और तो उसके लिए आप
थोड़ी रोज़ एक फिक्स करिए कि लाइक एवरी डे आई हैव टू लर्न 3 न्यू वर्ड्स और 5 वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। आपके पास कितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग सेट दैट टाइम। और तो वो आप एक नोटबुक लगाइए, उसमें आप लिखिए एंड ट्राई टू यूज दैट वर्ड इन योर सेंटेंसेस, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड, राइट डाउन द वर्ड और उसका प्रोनाउंसिएशन, उसको बोल के देखें उस वर्ड को, उसको यूज करें। तो इससे धीरे धीरे आपकी वोकैब बिल्डअप हो जाएगी और आपके पास आप यू विल नॉट बी शॉर्ट ऑफ लाइक वर्ड्स when speaking English. And intonation, pronunciation, तो everybody knows कि what is pronunciation, किसी word को बोलना कैसे है. Intonation is really very important for a speaker to be understood by the listener. तो it's the speaker's job actually कि आप क्या चीज़ कन्वे करना चाह रहे हैं, वो जो बोल रहा है इंग्लिश, उसको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हाई पिच पे बोल रहे हो, आप लो पिच पे बोल रहे हो, या आप कितना स्ट्रेस कौन से वर्ड पे दे रहे हो। तो आप जहाँ सेंटेंस में किस वर्ड को कैसे स्ट्रेस करते हैं, उससे क्या होता है कंप्लीटली मीनिंग एक ही सेंटेंस का बिल्कुल सेम 2 सेंटेंसेस है पर आप स्ट्रेस अलग अलग जगह पे दे रहे हो, तो उससे उसका मीनिंग ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है। तो इंटोनेशन की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मैंने आपको पहले टिप बताई कि दैट यू वॉच इंग्लिश मूवीज़ और सीरियल्स और जो भी है, इन सब को देखने से आपको इंटोनेशन की बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है कि कैसे आपको एक्साइटमेंट शो करना है तो आपको कब कहाँ स्ट्रेस देना है, आपको गुस्सा शो करना है, आपको नॉर्मल एकदम लेवल शो करना है, आपको सरप्राइज शो करना है। तो दिस इज द वे यू लाइक दीज थिंग्स make English complete. These things make your English sound like real English. तो that you have to take care of. और उसके बाद हमारी learn some common expressions, idioms and phrases. तो मैंने इससे पहले भी I have posted few videos on common expressions, idioms and phrasal verbs also. तो ये जो कुछ expressions जैसे हिंदी लैंग्वेज के अंदर अब हमारे कुछ expressions होते हैं which we like use very often, तो वैसे ही इंग्लिश में भी होते हैं। तो यू हैव टू लर्न दोज एक्सप्रेशंस। तो उससे क्या होता है कि यू ब्यूटिफाई योर लैंग्वेज एंड इट रियली साउंड्स वेरी मच रियल एंड अट्रैक्टिव। तो आई होप ऑल द टिप्स आर क्लियर टू यू। और आप इसमें ये भी कर सकते हैं, यू कैन टॉक इन फ्रंट ऑफ द मिरर टू सी कि आप कैसे बोल रहे हैं। यू कैन रिकॉर्ड योर ओन वॉइस एंड पॉइंट आउट द मिस्टेक्स विच यू डू, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स, उसमें आपको ईजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। एंड लेट इंग्लिश बी अराउंड यू ऑल द टाइम. It has to be around, like think in English, that this is really very important. You start thinking in English like all the time. Whenever we think in our mother tongue, like we think in Hindi. Okay, मुझे अब ऐसे करना है. No, start thinking in English. So that will really make a difference. So I think this is enough, and that's all for today. Please work on these tips and you will definitely get some results, and do tell me how do you like the video, and give it a like, share and subscribe. Thank you so much.